11th वाले को लीनियर इनिक्वालिटी का ग्राफ बता रहे थे। उसमें कहे थे कि जो न बने उसको पूछना है, तब अगला आपका लीनियर इनिक्वालिटी खत्म हो गया। लेकिन जो नहीं बना है उसको पूछना है। इसमें से एक लड़की पूछी 12.4 का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 2x प्लस वाई -3 बड़ा बराबर 0, कॉमा x - 2y प्लस 1 छोटा बराबर 0, कॉमा y छोटा 3 का ग्राफ खींचो। आज ही बता के आपका नया चैप्टर शुरू करेंगे, सेट थ्योरी। देखें माने एक्सरसाइज 1 से यहां देखें, इसको तो ग्राफ बताए हुए हैं, इसको बराबर कर देंगे। 2x प्लस वाई बराबर 3 किससे भागा देंगे? 3 से। बताए थे 2x बटा 3 प्लस वाई बटा 3 बराबर 3/3। क्या x के आगे 1 होना चाहिए? हाँ, x के आगे कोई भी दूसरा अंक या y के आगे कोई भी दूसरा अंक नहीं होना चाहिए, बीच में प्लस भी होना चाहिए। इस फॉर्मूले में तब ग्राफ खींचाता है। ऐसे x में a, y में b, ऐसे। ठीक, असल में ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप ग्राफ खींचना सीख रहे हैं। यहां देख, तो इसके 2 को नीचे कर दें, काहे कि x का गुणक 1 होता है। x बटा 3/2 प्लस y बटा 3 बराबर 1। ग्राफ खींचे, छोटा सा में ग्राफ खींचे। क्लियर है? x के नीचे 3/2 माने 1.5 लिख दीजिए, 3/2। y के नीचे 3, इसको मिला, ये ग्राफ हुआ इसका। 2x प्लस वाई बराबर 3। ग्राफ आप पढ़े, फिर इधर रंगे कि इधर रंगे, तो उस बिंदु को लेंगे जो इस पर ना हो। आसानी से दिखाई दे रहा है कि 0 0 इस पर नहीं है। जो पहले से पढ़े हैं उसके लिए तो x का मान यहां दे 0 बताए हो, तो ये हो गया 0। यहां y का मान दे 0, -3 बड़ा बराबर 0। सोचिए सही बोल रहा है कि गलत? -3 0 से बड़ा होगा? नहीं, छोटा। तो ये 0 0 रखने पर झूठ बोला, ये तो असत्य है, नॉट ट्रू। तो झूठ बोले तो उसकी तरफ जाना चाहिए, उससे उल्टा। इसको ऐसे याद रखना है, इधर रखना है। बताए भी थे 2 या 3 ग्राफ हो तो एक बार में रंगा जाता है। अब इसको लेके चल, x - 2y पर प्लस 1 बराबर 0। इधर x - 2y बराबर -1 से भागा दे दे। x बटा -1 -2y बटा -1, अब -1/1 बने होगी क्या? यहां माइनस माइनस यहां प्लस हो। x बटा -1 प्लस 2 यहां होना चाहिए, नहीं नीचे। y बटा 1/2 बराबर 1। देख ले 2 नीचे। अब x में कितना? -1, तो x में -1 तो इधर होता है।
10th में पढ़े। y में 1/2 इधर होगा 1/2, दोनों को मिला ये ग्राफ, इस ग्राफ का मान दे दीजिए x - 2y + 1 बराबर 0। अब इसको रंगिए, तो उस बिंदु को लेंगे जो इस पर न हो। 0 0 इस पर है नहीं, मान रखें x के जगह पर 0, y के जगह पर 0, 1 छोटा बराबर 0। 1 छोटा होता है 0 से, ये सब जानते हैं ना। 1 बड़ा होता है 0 से, छोटा नहीं। तो ये झूठ बोला फिर, तो इसकी तरफ रंग आएगा कि ऊपर रंग आएगा? ऊपर। इस अब इसको y बराबर 3, तो y बराबर 3 का ग्राफ बताएंगे। y बराबर 3 का ग्राफ x अक्ष के समानांतर, लेकिन कौन रेखा? ई लाइन है तो डॉट y बराबर। अब छोटा, छोटा माने नीचे। अब तीनों का ग्राफ जहां मिले, देखिएगा, इसको इधर रंगे, इसको ऊपर रंगे, इसको नीचे रंगे, तीनों का ग्राफ यहां मिलेगा। नहीं है तो पूरा रंग के देख लीजिएगा, बाद में पेंसिल से मिटा दीजिएगा। यही आंसर, ठीक, करेक्ट। इसको 2 बार रिवीजन करके देखें। आज आपको शुरू करें लीनियर इनइक्वालिटी के केसी सिन्हा में एक और एक्सरसाइज है, तो लैंग्वेज है, इसी को लैंग्वेज में डाल के कहा गया। तो मेन कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अभी क्या कीजिएगा, कोर्स में प्रॉब्लम है आप लोग का, कब्बे कोर्स शुरू होना चाहिए लेकिन हो नहीं पा रहा। अब देखें, नया विषय आज से शुरू करना है जिसका हेडिंग है सेट थ्योरी। सेट माने किसी भी किताब का पहला एक्सरसाइज, समुच्चय सिद्धांत। देखेंगे ना, आपका पहला एक्सरसाइज। लेकिन ध्यान देना, पहले थोड़ा सा परिभाषा नहीं लिखना है, समझना है। समुच्चय किसे कहते हैं? आप जिसका संचय कर सके, कलेक्शन कर सके, एक जगह जमा कर सके, उसको समुच्चय कहा जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ छूट जाए तब वो समुच्चय नहीं कहलाएगा, सेट नहीं कहलाएगा। जैसे आपके कपड़ा का समुच्चय, हाँ आप कर सकते, तो वह एक समुच्चय। लेकिन कोई कहे पूरा हिलसा के कपड़ा का समुच्चय, क्या आप कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा, तो वह समुच्चय नहीं। कोई कहे अच्छे खिलाड़ी का समुच्चय, आप जानते हैं भारतवर्ष में कौन कौन अच्छा खिलाड़ी है? नहीं, सब कोई अच्छा हो सकता है, कोई नहीं कलेक्शन है, तो वह एक समुच्चय नहीं है। कोई पूछे भारत में अच्छे खिलाड़ी का संग्रह, तो आप उत्तर देंगे यह एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि आप उसको कलेक्शन नहीं कर सकते। कोई पूछे खतरनाक जानवर का समुच्चय, आप कलेक्शन कर सकते हैं? नहीं, तो वह समुच्चय नहीं। लेकिन कोई कहे मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास, हाँ कलेक्शन कर सकते हैं, गिना चुना है, 400-500 होगा, कलेक्शन कर सकते, वह एक समुच्चय है। आपके कक्षा में स्टूडेंट का समुच्चय, विद्यार्थी का समुच्चय, हाँ आप जानते हैं हमारे कक्षा में कै गो पढ़ता है, जहां भी आप ट्यूशन जाते हैं, तो उसको समुच्चय कर सकते, वह एक समुच्चय है। तो समुच्चय जान, कोई कहे सुंदर लड़कियों का समुच्चय,
कौन सुंदर है, कौन, ये तो डिफिनेशन नहीं है उसका, वह एक समुच्चय नहीं है। ठीक, जिसको आप कलेक्शन कर सके वह समुच्चय। एक चीज जान ले, पहला एक्सरसाइज 1.1 में आप सब में अपना मन से देख लीजिएगा, किसको हम कलेक्शन कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं, उसको लिख देंगे समुच्चय। और जिसको संचय नहीं कर सकते उसको हम कहेंगे समुच्चय नहीं। दूसरा चीज, जो समुच्चय है उसको दो तरीका से लिखा जाता है। एक को लिखा जाता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर व्यू, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म ऐसे है, मिडिल ब्रैकेट रहेगा और पहचान के लिए कर, और अंक रहेगा 1 2 3 4, कोई भी अंक हो सकता है। तो ये हुआ रोस्टर फॉर्म। दूसरा होता है गुण प्रकटीकरण विधि। आज से सेट थ्योरी शुरू हुआ, प्रकटीकरण। एक चैप्टर आपका मैंने मैथ में पढ़ा दिया, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म अंग्रेजी में। इसमें लिखा हुआ रहेगा, इसे मजली कोष तो रहेगा ही, मिडिल ब्रैकेट, सेट में मिडिल ब्रैकेट ही होता है। इसमें ऐसे एक सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ऐसे इज ए नेचुरल नंबर, एक्स छोटा बराबर 10, ऐसे। ई हुआ रोस्टर फॉर्म, ई हुआ सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें कुछ ना कुछ लैंग्वेज रहे, जैसे पहचानने के लिए दे। ये कौन फॉर्म है? गुण प्रकटीकरण, ऐसे रहे। ये कौन फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। पहचान लेंगे गुण प्रकटीकरण कौन है, रोस्टर कौन है, पाउच करके नोट कर ले इसको। अब आपसे रोस्टर फॉर्म कोई भी फॉर्म दे देगा दोनों में से, आप कहेगा कि उसमें बदले। जैसे छोटा सा एक क्वेश्चन देखें आपका केसी सिन्हा से, क्वेश्चन नंबर 2। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, इंटीजर, इंटीजर अंग्रेजी में, और -1 छोटा बराबर x छोटा 9 अकटा रोस्टर फॉर्म में लिखो। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में लिखो, फॉर्म में लिखो। देखिए, पूर्णांक का बच्चे में पढ़े, जितना भी अंक होता है, जैसे -1 -2 -3 -5, प्लस में भी 1 2 3 4 5, सब पूर्णांक। इसका लाइन ऐसे रहता है 0 -1 -2 -3, हम पढ़ाए थे इसे। यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बढ़ता जाता है। इसको कहता है रोस्टर फॉर्म में लिखो, माने अंक वाला। तो कहां से कहां? -1 बराबर, माने -1 होगा, बराबर है काला डार्क स्पॉट, ऐसा चिन्ह में डार्क स्पॉट, ऐसा चिन्ह में व्हाइट स्पॉट, सेम ना व्हाइट स्पॉट, माने -1 होगा, 9 नहीं, पठावल है। रोस्टर फॉर्म हुआ इसका,
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, ऐसा चिन्ह है तो 9 नहीं। क्लियर? एक और क्वेश्चन इस तरह का देखें। मान लीजिए ऐसे हम समझा रहे हैं, नया लड़का जो जुड़े हैं वो भी देखें, ऐसे देखें। क्या करेंगे? रोस्टर फॉर्म में लाइन खींच दिया, यहां 0, यहां -1, यहां -2, यहां -3 लिख सकते हैं। यहां 1 2 3 4 ई चिन्ह रहे तो डार्क, ई चिन्ह का मतलब बराबर लगल है, मैंने 2 -2 होगा, और ई चिन्ह रहे तो व्हाइट, माने 4 उत्तर में नहीं होगा। मिला दिया जो है आंसर ए बराबर मिडिल ब्रैकेट। याद रखेंगे शेप थ्योरी में अगर आप मिडिल ब्रैकेट नहीं देंगे तो वह गलत है। -2 -1 0 1 2 3 4 नहीं, समझ में आता है? फिर लिखता है एक सचना टेक्स्ट विषम पूर्णांक, किताबें से आपको पढ़ाना है, आज बेसिक है पूर्णांक। x बड़ा -2 विषम ऑड इंटीजर, -2 से बड़ा, और विषम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब होता है, लेकिन -2 से बड़ा, यहां मुंह खुलल है, बड़ा सब चिन्ह बता दिया गया। बने -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे विषम। तो -2 से बड़ा विषम कौन कौन है? -1 1 विषम पहचान, 3 5 बहुत सा होगा, 7 होगा, 9 होगा, 10 होगा। क्लियर? ये कौन फॉर्म में जानना है? रोस्टर फॉर्म। एक और सवाल है, एक्सरसाइज बनाना है, नहीं बनाइएगा, आपको बोले हैं आप लोग, सेमेस्टर सिस्टम है, सरकार दिक्कत में डाल देगी आप लोग को। वो तो कह रहे कि टेलीविजन से पढ़ा देंगे, कै गो लड़का पढ़ता है? प्राकृतिक संख्या लिखल, रोस्टर फॉर्म देख रहे, प्राकृतिक संख्या यहां 5 छोटा x छोटा बराबर 26, तो 5 से लिख 5 होगा, 5 होगा कि नहीं? नहीं होगा, ये चिन्ह रहे तो नहीं होगा। से कहां तक? 26 तक सब प्राकृतिक संख्या। तो कौन कौन होगा? 6 5 नहीं होगा, 7 8 9 10 11 12 26 तक आंसर। फिर लिखता है इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल, अंग्रेजी में इसको कहेंगे क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। याद रखिएगा, ये अभी याद करना ही पड़ेगा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे तब क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी आप जानिए, अभी जानिए। ये होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। याद रखिएगा, कोई पूछे क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, तो 1 W नहीं है, ओमेगा इसका बड़ी मान है, इसका मान होता है -1 प्लस √3i/2।
अभी नहीं समझिएगा इसलिए नहीं लिखना है, अभी खाली सिर्फ क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? इसी तरह बनाइएगा, ठीक है। ऐसे कोई कहे एक्स सच दैट एक्स इलाहाबाद शब्द के अच्छा, शब्द के अच्छा को रोस्टर फॉर्म में, तो एक चीज याद रखना, रोस्टर फॉर्म में कोई भी शब्द या कोई भी अंक 2 बार नहीं लिखा जाता। यहां ए एल, एल 2 बार लिखा है तो नहीं लिख सकते, सिर्फ एल। ए लिख चुके हैं इसलिए नहीं लिख सकते। कोई भी अंक या कोई भी शब्द रोस्टर फॉर्म में दोबारा नहीं लिखा जाता, याद रहेगा। ए लिखे एल, फिर एल लिखेंगे नहीं, का है 2 बार हो जाएगा, दोबारा नहीं लिखा था रोस्टर। ए लिख दिए इसलिए नहीं लिखेंगे, एच ए लिख दिए इसलिए नहीं लिखेंगे, बी ए लिख दिए इसलिए नहीं लिखेंगे, डी। आंसर यही हुआ रोस्टर। मान लो कोई कहे एक्स सच दैट एक्स गुड शब्द के अक्षर, शब्द के अक्षर क्या कीजिएगा, जी लिख देंगे, ओ लिख देंगे, क्या फिर ओ लिखेंगे नहीं, दोबारा नहीं लिखा जाता। ठीक, आज आपका इनिशियल हुआ क्लास सेट थ्योरी का, सेट थ्योरी का स्टार्टिंग किए। ठीक, वीडियो देखिए तब आगे। ओके।